आज हम लोग मोशन गति के आंकिक प्रश्न को बनाने जा रहे हैं। प्रश्न है, विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकालें। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि हमको दिया गया क्या क्या चीज है। तो विराम से प्रारंभ कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि u बराबर क्या दिया हुआ है हमको 0। त्वरण दिया हुआ है a बराबर कितना दिया हुआ है 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इधर से लिखते हैं a बराबर दिया हुआ है 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकाले। समय दिया हुआ है कितना t बराबर 5 सेकेंड और निकालना क्या है हमको दूरी, यानी s इज इक्वल टू वाट। दूरी निकालना है हमको, ठीक है। कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? देखिए u a t और s ये चारों मिलाकर के जो सूत्र बनता है वो बनता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा हमको निकालना है। u का मान 0, t का मान 5 सेकेंड, हाफ a का मान 16, t का मान 5। ये 2 से कट जाएगा 16 तो 8 आएगा। ये टर्म क्या हुआ 0 और प्लस ये कितना हुआ 8 पचे 40 पचे 200, यानी कुल कितना हो गया 200 मीटर मेरा आंसर। इसको नोट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करें। तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको दिया क्या चीज है। तो हमको यहां u1 दे दिया है कितना 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहां देखते हैं कि टाइम सेकंड में है 6 सेकंड। तो इसको हमको सेकंड में बदलना होगा, यानी हर हाल में यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं सेकंड में बदल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुना कर देंगे और घंटा को 60 गुने 60 करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। इसको हम इस 0 से इस 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 तिहाई 6 कटेगा, 2 दहिये 20 कटेगा, ये 2 तिहाई 6 कटेगा, ये 2 दहिये 2 पचे 10 कटेगा, 10 पचे 50 बटे 9 मीटर पर सेकेंड हो गया u। और v बराबर है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमको हो जाएगा 60 गुना 1000 बटे 60 गुना 60। तो ये 60 से ये 60 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6 2 पचे 50, ये हो गया 50 बटे 3 मीटर पर सेकेंड। तो u है v है और t दिया हुआ है कितना 6 सेकेंड और मांगा क्या है त्वरण a बराबर वाट। a हमको मांगा है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है a बराबर v माइनस यू बाय टी। तो v मेरे पास में कितना है, v मेरे पास में 50/3, 50/3 माइनस u कितना है मेरे पास में 50/9 और बटे t कितना है 6 सेकेंड। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 9 का 9 और ये 6 है, ये 3 तिहाई 9 50 तिहाई 150 और माइनस 50, 9 से 9 कट गया 1, 1 गुना 50 किए तो 50, कितना बचा मेरे पास में 100 अब बटे 54। इसको जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 27 से और ये कटेगा 50 से, कितना आएगा 50 बटे 27 और 50 बटे 27 जो है सो हमको हो जाएगा दशमलव में बदलेंगे तो 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा त्वरण हुआ है, ठीक है। बहुत आसान है। सिर्फ हम u और v को क्या किए हैं मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए हैं। उसके बाद a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है
हम सॉल्व कर लिए हैं। v का मान 50/3, u का मान 50/9 और t का मान 6। एलसीएम लिए 3 और 9 का 9 आया है, ये 6 था, 6 है ये। 3 से 9 में भागा दिया 3 आया, 3 गुने 50 के लिए 150 हो गया। 9 से भागा दिया 9 में 1 आया, 1 गुने 50 के लिए 50 हो गया। 150 में 50 घटा 100 बचा, ये 954 हुआ। काट करके 50/27 आया है, जिसको दशमलव में हमने बदला है तो 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न है कि कोई वस्तु विराम से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण से चलती है और 5 सेकंड बाद उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। त्वरण और तय की गई दूरी निकालें। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, विराम में है, इसका मतलब है कि u दिया हुआ है कितना 0 और t 5 सेकंड है और उसका वेग कितना हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण निकालना है और s निकालना है। तो इसमें हमको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, तो त्वरण के लिए तो हम a बराबर लगा देंगे v माइनस u बाई टी। v मेरा 4 है, u मेरा 0 है, t मेरा 5 है। तो ये कुल मिलाकर के 4/5 हो गया। इसको दशमलव में बदलेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इजी। दूसरा बात यह कि s निकालना है, तो s के लिए हमको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, तो हम लगा देते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at²। u 0 है, t 5 है, 1/2, ये कितना है 0.8 और ये 5 गुना 5। देखिए ये 0.8 है, इस दशमलव को हटा देंगे, दशमलव हटाएगा तो नीचे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2 से ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, ये 2 चौका 8, ये 2 दूनी 4। अब कितना बचा मेरे पास 5 दूनी 10 मीटर। तो दूरी कितना हो गया 10 मीटर। त्वरण कितना हो गया 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा आसान होता है। फिजिक्स का नॉमिकल बनाना बहुत इजी है। जो दिया हुआ है आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला अपने आप बैठ जाएगा। अगर आप दिया हुआ चीज को देख करके फॉर्मूला बैठा लेते हैं तो आपको नॉमिकल आसान हो जाएगा और नॉमिकल जो है सो बड़ी आसानी से बन जाएगा। नोट कीजिए इसको। अब देखिए मेरे पास अगला सवाल है कि कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा तथा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं मेरे पास क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कहा है विराम, तो u कितना हो गया है 0। त्वरण दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और दूरी दिया हुआ है 250 मीटर। वेग मांगा है और समय मांगा है, इस दूरी को तय करने में कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग वेग निकाल लेते हैं। तो वेग निकालने के लिए क्या सूत्र लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v तो निकालना ही है, u तो 0 है, खत्म हो गई ये कहानी इसकी। 2 गुना a का मान 0.5 और s का मान 250। ये 10 हो गया है, दशमलव हट जाएगा यहां से। जैसे दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कट गया है, ये आ गया है 2 × 5 = 10 और 25 गुने 10 करेंगे तो 250। यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया है 250। v इज इक्वल टू कितना आ गया है v स्क्वायर बराबर 250। तो v बराबर कितना हो जाएगा रूट अंदर 250 और 250 का जो है सो रूट कितना निकलता है 15.8 मीटर। 15.8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हुआ। 250 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो 15.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसमें अब हमको एक टाइम भी निकालना है। तो टाइम हम कहां से निकाल लेंगे, टाइम के लिए हम सूत्र लगा देते हैं a बराबर v माइनस u बटे टी। तो a कितना दिया हुआ है हमको 0.5 बराबर v कितना है, v निकला है 15.8, u तो 0 है बटे t। तो बराबर ये दशमलव से ये दशमलव समाप्त हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t बराबर जो है सो इधर लिखते हैं, t बराबर आ जाएगा 15.8/5
और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, दशमलव खत्म है, सॉरी यहां से 5 एक का 5, 3 बचेगा, दशमलव आएगा, 30, 5 6 30, इतना सेकेंड आंसर। तो मेरा ये नोमेरिकल भी बड़ा आसान था। नोमेरिकल आसान में तब हो जाता है जब क्या दिया हुआ है इसको हम छांट लेते हैं पहले, उसके बाद में क्या निकालना है उसका फॉर्मूला बैठा देते हैं, और फॉर्मूला हम वही पकड़ते हैं जो हमको यहां पर दिया हुआ है। अगर इससे बाहर हम पकड़ लेंगे तो नहीं निकलेगा, और जब हम फॉर्मूला बैठा देंगे तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। तो गति का नोमेरिकल भी हम लोग देख लिए हैं। आज गति का चैप्टर समाप्त होता है, द एंड। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।